आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 31 से 35। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 11। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर चाल्टी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओ। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीद कर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहाँ किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहाँ पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहाँ छिपाया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहाँ मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई है और किसी काम की नहीं रह गई है। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यूदा और यरूशलेम का गौरव नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। यह दूसरे देवताओं की अनुयायी बनकर उसकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए यह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कस कर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इज़राइल और यूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 31 से 35 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांत में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।